से आप तो भोले बाबा के बहुत प्यारे हैं। आपने ऐसा क्या किया जो आप भोले बाबा के इतने प्यारे बन गए? तो नंदकेश्वर बोलते हैं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मेरे पिता शिलाद विवाह नहीं करना चाहते थे, तो संसार उनकी मजाक उड़ाने लगा कि देखो, इसको ब्याह नहीं करना, पर इसको लड़का चाहिए, बिना ब्याह करे इसे बेटा कहाँ से होगा। ऐसे दुनिया पागल कहकर मजाक उड़ाने लगी। तब महर्षि शिलाद ने यज्ञ की वेदी को गर्व की भांति उपयोग करते हुए, जैसे अंडज सृष्टि होती है, ऐसे ही कुंभ में एक गर्व को जन्म दिया। अपने वीर्य से, औषधीय तत्व से उसे सिंचित किया और तब मेरा जन्म हुआ। यज्ञ की वेदी से ऋषि मुनियों के सृजन, तपस्या और प्रकृति के 5 तत्वों से और 24 तन्मात्राओं से एक अंडज सृष्टि की तरह मेरा जन्म हुआ। मेरा नाम रखा गया नंदकेश्वर। सब मुझे बहुत प्रेम करते थे। जब मेरी उम्र 5-6 बरस की हुई, तब तक तो मुझे वेद शास्त्र सब रटा दिए, सबका ज्ञान मुझको करा दिया और मैं उन सब के बीच में बहुत प्रसन्न रहता। मेरी तो माँ नहीं थी। जब कभी मुझे माँ की याद आती तो मुझे यज्ञ वेदिका दिखा दी जाती कि यही तेरी माँ है, इसी में से तू जन्मा है, ये यज्ञशाला ही तेरी माँ है। और इस प्रकार मैं शिव को बहुत प्रेम करने लग गया। शिव से मुझे इतना प्रेम हो गया कि शिव में मुझे माँ दिखाई देने लगी। एक बार हमारे घर मित्रा वरुण नाम के महात्मा आए। उन्होंने मुझे अपनी गोदी में बिठाया। भोजन कर रहे थे। जब भोजन उनका हो गया तो उनकी झूठी पत्तल में से मैं उठाकर खाने लगा तो मित्रा वरुण की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा, संत की उच्चिष्ट खाने वाला बालक, अरे महादेव इसकी रक्षा करना। तो शिलाद ने कहा, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? कुछ बात है क्या? मित्रा वरुण बोले, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो बात है, मुझको बता दो ना, क्या बात है जिसके कारण आप इतना दुखी हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा, शिलाद, तुम्हारा बेटा अल्पायु है, उसके भाग्य में बहुत लंबी आयु नहीं है, क्या करूं? तब 2-3 उपाय बताए। एक तो किसी को सौंप दो, दूसरा इसका कान छिदवा दो, तीसरा इसकी वृत्ति बदल दो। शिलाद ने जो कुछ बताया था वो सब किया। कान को गर्व के समान माना जाता है। कान की जो स्थिति है उसको गर्व के जैसा माना जाता है। जैसे बालक एक पेट में होता है, अगर पेट के बालक का फोटो देखेंगे और कान का फोटो देखेंगे, बिल्कुल एक जैसा लगेगा। कान में बहुत सारे पॉइंट भी होते हैं। लड़कियों का कान इसलिए छिदवाया जाता है क्योंकि यहाँ पर नेत्र का पॉइंट होता है। जब लड़कियों के कान छिदवाए जाते हैं तो उनमें बुद्धि प्रबल हो और उनके नेत्र सुंदर हो, इसीलिए उनके कान छिदवाए जाते हैं। लेकिन जब पुरुष शरीर का कान छिदवाया जाता है तो वो थोड़ा ऊंचा करके छिदवाया जाता है। इसमें पीड़ा तो होती है, पर इससे उसकी वृत्ति बदल जाती है, माने उसका नया जन्म हो जाता है। इसीलिए पुरुष जब कोई क्षत्रिय लड़ने के लिए जाते थे तो राजकुमार का कान छिदवा दिया जाता था कि अब इसका नया जन्म हो जाएगा तो इस अगले जन्म में इसकी परमात्मा रक्षा करेंगे। कान में यहाँ बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिनके विज्ञान को ऋषि मुनियों ने बताया। भगवान बुद्ध ने इस विषय में बहुत शोध करा था और वो कई बार कहते थे कि किसी को मारने से अच्छा है कान पर 2 उंगली का बहुत तेजी से प्रहार करो तो वो मूर्छित हो जाएगा। कान की इस विद्या को शिलाद ने अपने पुत्र नंदकेश्वर के ऊपर उपयोग किया। इतना सब क्यों कर रहे हैं पिताजी? आप क्यों रो रहे हैं? मेरा पुत्र अल्पायु है, ऐसा मित्रा वरुण ने बताया।
मैं मेरे पुत्र को खोना नहीं चाहता, तुझे खोकर तो मैं मर ही जाऊंगा। तू तो इतना जानता है, इतने शास्त्र पढ़े हैं तूने, तुझे नहीं पता कि मृत्यु से कैसे जीता जा सकता है? नहीं पिताश्री, हे तात तपसा मृत्यु मृत्युजिष्यामि न अन्यथाः महादेवस्य भजनान। मुझे इतना ही पता है कि आप मुझे महादेव को सौंप दीजिए। आपके पुत्र के भाग्य में मृत्यु है, महादेव के पुत्र के भाग्य में तो मृत्यु नहीं होगी। अगर मैं जी गया तो महादेव का होकर जीऊंगा, और अगर मैं मर गया तो महादेव का होकर मर जाऊंगा। ऐसा कहकर नंदकेश्वर ने महादेव की तपस्या करी। शिलाद का हृदय कांपता रहता था, अब मौत आएगी, अब मौत आएगी। कहीं से हवा का झोंका भी आता तो उनका कलेजा हिल जाता। तब शिलाद सूख सूख कर शरीर आधा हो गया और उन्होंने आखिरकार कहा, मैं पुत्र की मृत्यु नहीं देख सकता। हे महादेव, यज्ञ की वेदी की सौगंध आज से अपना बेटा सदा के लिए आपको देता हूँ। जैसे ही शिलाद ने ये संकल्प किया, इधर मृत्यु का आना हुआ और इधर महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने मृत्यु को विदा किया, नंदकेश्वर के गले में माला पहनाई तो क्या कहता था वो? उसने कहा, महादेव का होकर जीऊंगा। शिलाद, ले जाऊं तुम्हारे पुत्र को? और शिलाद ने कहा, अगर ये जीवित रहता है तो सदा के लिए आपके चरणों में इसे देता हूँ। तब से नंदी सदा के लिए महादेव के हो गए। नंदी कभी कहीं और नहीं जाते हैं, नंदी कभी अपने घर नहीं जाते, नंदी हमेशा महादेव के ही होकर रहते हैं।